एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग गांव में रहते हैं, नेचुरल हैं, और ये जो ताकत है, तो आप लोग अगर ये सोचिए कि शहर वाले बढ़िया सेव खाते हैं, संतरा खाते हैं, काजू किशमिश खाते हैं, इसमें से ताकत होती होगी, तो ये आप लोग गलत हो। सबसे बड़ी ताकत हमारे गांव की जो सब्जियां हैं, जिसमें से हम जहर नहीं डाले हुए हैं, थोड़ा जैविक तरीके से अगर हम तैयार करते हैं, तो ये सबसे ताकतवर है। हमारी वेजिटेबल सब्जियों से कैंसर तक रोग ठीक हुआ जा सकता है। अब जैसे देखो, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। आपने देखा होगा सबसे बड़ा जानवर हाथी होता है, घोड़ा होता है कि नहीं होता है? अभी उनको अपन कितना काजू किशमिश खिलाते हैं, दूध पिलाते हैं क्या? कुछ ऐसा मतलब काजू किशमिश दूध बादाम मूंगफली कुछ देते हैं क्या? ये क्या खाते हैं? पत्ते खाते हैं ना, हाथी पत्ता खाता है। तो इसका मतलब है कि दुनिया की ताकत पत्ते में है कि नहीं है? तो हम क्या करते हैं, हम पत्तों से दूर हो गए हैं। जैसे पत्ता हमारा कुछ भी नहीं, धनिया है, आपका पालक है, मेथी है, तुलसी है, ये जो भी पत्ते हैं इनको डेली अपने रोजमर्रा की जिंदगी में अगर यूज करें तो हमें कोई बीमारी नहीं सोचते। आपने देखा होगा बंदर बीमार पड़ता है तो क्या खाता है? गिलोय के पत्ते को तोड़ के खाता है, ये पत्ते को पत्ते खाता है कि नहीं खाता है? और स्वस्थ हो जाते। किसी डॉक्टर के पास जाता है कि नहीं जाता है? नहीं जाता है। और उनसे सीखिए पहले, जैसे एक पशु भी बीमार हो जाता है तो क्या करता है? खाना बंद कर देता है, एक कमरे में सुनसान बैठा रहता है। हम क्या करते हैं, अगर बच्चा थोड़ा सा बीमार होता है, बेटा खा ले, कुछ तो खा ले, ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं? तो हमारे शरीर के अंदर जब भी बीमारियां होती हैं तो हम कोई किसी बीमार व्यक्ति को हमने आज तक नेचुरल चीज दिया क्या, हरी चीजें दिया क्या? हमारे अगर ताकत का राज है वो सूर्य का प्रकाश है। देखो पहले हमारे जब घर बना करते थे, उसमें सागन रहा करता था, और आंगन का मतलब है कोई जूता पहन के प्रवेश नहीं कर सकता था, बाहर जूता उतारते थे। और आंगन में जब हमारी बहू बेटियां जाती थी तो पैदल चला करती थी, आंगन बिल्कुल रहा करता था ना बस। और वहां पर क्या है, धरती का सहारा मिलता है। मतलब सबसे बड़ी ताकत धरती जमीन में है। भगवान कृष्ण को भी देखा होगा, मिट्टी में खेलते हैं, खा लेते हैं, ब्रह्मांड दिखाई देता है। इसका मतलब है क्या, कृष्ण भगवान कोई गरीब घर के थे कि मिट्टी में घूम रहे थे? मिट्टी का सहारा देना पड़ता था। हम लोग मिट्टी से दूर हो गए, सूर्य के प्रकाश से दूर हो गए, और नेचुरल हरी चीजों से दूर हो गए। इसीलिए आज हम जो है विदेशी दवाइयों के अधीन हो गए। पहले हम बहुत कम बीमार हुआ करते थे, तो हमें वापस जो है तो अपनी सब्जियों की वैल्यू बतानी पड़ेगी कि हमारी सब्जी में जो ताकत है। और दूसरी चीजें, हमारी जो मिट्टी है, इसमें से ऐसे ऐसे बैक्टीरिया रहते हैं जो मिट्टी से पोषक तत्व हमारी सब्जी में डालते थे, और सब्जी को हम खाते थे तो मजबूत रहते थे। आज वो प्रोडक्ट को हमारी मिट्टी से और फसल में डालने वाला बैक्टीरिया नष्ट हो गया। जैसे माइक्रोराइजा नाम के एक ऐसा बैक्टीरिया है जो हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व मिट्टी से पौधे में डालता है। वो बैक्टीरिया ही मर गया है, तो हम जो अनाज को खा रहे हैं, अनाज में दम ही नहीं है, ताकत नहीं है। पहले हमारे यहाँ अन्नम औषधि माना जाता। हमारे भारत में जो अनाज पैदा होता था, उसको हम विदेश में जो बेचे थे, तो उसके बदले में जितना, चाहे हमारे यहाँ का कपड़ा हो, चाहे अनाज हो, उसके बदले में सोना मिलता था। अगर हमारे यहाँ से एक हाथ का बुना हुआ कपड़ा, जैसे चंदेरी से साड़ी जाती है, एक साड़ी के बदले जितना साड़ी का वजन उतना सोने का वजन मिलता था। आज ऐसा है क्या? नहीं है। आज हम विदेशों के अधीन में हो गए। हमारी सब्जी में वो ताकत थी, बड़ी बड़ी बीमारियां, जड़ी बूटियां वैद आता था, हमें जिस करके दे देता था, हम ठीक हो जाते थे। तो हमें क्या है, थोड़ा प्राकृतिक सहारा लेना है। ठीक है ना, धन्यवाद।